फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नॉट एक्सेप्टेबल, स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। बिल्कुल कमाल का वीडियो बनाया है, टोटली एग्री करते हैं, 100% हमारा सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ ही महीनों पहले द कारगिल गर्ल यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना पर आधारित नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई थी और इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स की इमेज को गलत तरीके से दिखाया गया था और कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि इंडियन एयरफोर्स में फीमेल ऑफिसर्स के खिलाफ भेदभाव किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर केवल मनोरंजन के नाम पर इंडियन एयरफोर्स की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई थी। और फिर इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाया गया था और इसके रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने CBFC को एक लेटर भी लिखा था और मूवी से इस तरह की सीन्स को हटाने की बात की गई थी। लेकिन फिर इसके बाद एक बार फिर से AK वर्सेस AK नाम से नेटफ्लिक्स के एक नए शो में इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का अपमान किया गया था, जिसमें इस AK वर्सेस AK के लीड एक्टर अनिल कपूर इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने उस यूनिफॉर्म को जिस तरीके से पहना था और उसको पहन के वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का ही अपमान था और इस पर भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाया गया था। हालांकि फिर बाद में इस मामले पर अनिल कपूर की तरफ से माफी भी मांगी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरह की हरकतें दोबारा हुई हैं और इस बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। वो ये है कि बॉलीवुड की एक नई फिल्म कुली नंबर 1 का एक नया गाना आया है और नई फिल्म तो क्या ही कहें, बल्कि कुली नंबर 1 पुरानी वाली मूवी का ही रीमेक है। लेकिन इसी रीमेक वाली कुली नंबर 1 का एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है और इस सॉन्ग के बैकग्राउंड में जो आर्टिस्ट डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सभी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस की अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं। कोई इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म में दिख रहा है तो कोई इंडियन आर्मी की। और इस चीज की हद तो यहाँ पे पार होती है कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में जो डांसर दिखाई दे रहे हैं उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पर बलिदान बैच जैसा ही पहन रखा है और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के नाम पर। और हमें तो ये लगता है कि अब जिस तरीके से आजकल की जो मूवीज आ रही हैं उसमें हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म्स का, हमारे पर्सनल्स का जिस तरीके से अपमान किया जाता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इन्हें हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस क्या है, उनका सैक्रिफाइस क्या है, उसकी वैल्यू उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। क्योंकि अगर इन्हें जरा सा भी पता होता कि ये जो यूनिफॉर्म है ये कितनी मेहनत के साथ कमाई जाती है और जो बलिदान बैच वो अपनी यूनिफॉर्म पर लगा के घूम रहे हैं उस बैच को कैसे हासिल किया जाता है, क्योंकि ये वो सब चीजें हैं जिन्हें आप खरीद नहीं सकते हैं, इन्हें कड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है और ये हमारे सोल्जर्स अपनी मेहनत से कमाते हैं और तब जाकर वो इस यूनिफॉर्म को पहनने लायक बनते हैं। लेकिन जो ये आजकल मूवीज आ रही हैं उन्हें शायद इस चीज की जरा सी भी वैल्यू नहीं है और या फिर इन्हें इसकी नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज और वैल्यू तभी होगी जब कभी इन्होंने इसकी तरफ अपने दिल से सही मायनों में सोचा भी होगा। इनका बस कहने को ये होता है कि हम अपने जवानों के साथ हैं, क्योंकि अगर जवानों के साथ होते तो उन्हें उनकी वैल्यू भी पता होती। और अगर इन्हें हमारे जवानों की सही वैल्यू पता करनी है तो जाकर उन परिवारों से मिले जिनके बेटों ने इस देश के प्रति, इस देश की सुरक्षा में अपने जीवन का बलिदान दिया है। और अगर इनसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस के सैक्रिफाइस पर, उनके करेज पर, उनकी ब्रेवरी पर अलग अलग कई सारी बेहद ही अच्छी बुक्स लिखी हैं। कम से कम अगर ये वो बुक्स भी पढ़ लें तो भी इन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस की वैल्यू समझ में आएगी। और इस तरह की हरकत करने का दूसरा कारण शायद ये भी हो सकता है कि ये सब चीजें जानबूझकर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इस हरकत से कंट्रोवर्सी बनने के चांसेस रहते हैं और एक बार कंट्रोवर्सी बन गई तो फिर तो जो चीज नहीं भी देखने लायक है तब भी लोग उसको जाकर देखते हैं और पास में इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो पहले जो मूवीज हमारी आर्मी पे, हमारी एयरफोर्स पे, नेवी पे बनती थी उसमें सब चीजें बिल्कुल सही तरीके से दिखाई जाती थी। बस फर्क उस समय यह था कि सभी लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति पूरी तरीके से अवेयर नहीं थे। लेकिन आज के समय में जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, डिजिटल मीडिया सामने आया है, तब से अधिकतर लोग हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के सैक्रिफाइस से अच्छी तरीके से अवेयर हैं और वे उनकी पूरी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे ओपिनियन में इस तरह की मूवीज, इस तरह के शोज में इंडियन आर्म फोर्सेस का अपमान कहीं से भी और कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता है। और हमारे ओपिनियन में इस तरह की हरकतों के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हमेशा लेने चाहिए और कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए जिससे इस तरह की फालतू की हरकतों पर रोक लगाई जा सके। और आप खुद सोचिए, जिस मूवी का रीमेक है यानी कि ओरिजिनल कुली नंबर 1 जिसमें एक्टर थे गोविंदा, उस मूवी में तो इस तरह की हरकतें नहीं हुई थी, तो क्या वो मूवी हिट नहीं हुई थी? बल्कि वो मूवी सही मायनों में एक मूवी थी जिससे आप कह सकते हैं कि मनोरंजन उसमें था। पर आजकल जो मूवीज आती हैं उसमें कैसा रहता है ये तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। और जो नया सॉन्ग आया है जिसपे ये फालतू की हरकत की गई है
उसके क्वालिटी के बारे में आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वीडियो में लाइक और डिसलाइक दोनों बंद हैं। और ऐसी चीजें कब बंद होती हैं, ये बात आप सभी अच्छी तरीके से समझते होंगे। पर तो फ्रेंड्स, बहुत खुशी होती है जब लोग इस टाइप की वीडियोस बनाकर अवेयरनेस ला रहे हैं सारी पब्लिक के अंदर कि देखो इस मूवी ने ये दिखाया, इस मूवी ने ये दिखाया, और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अवेयरनेस हो, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस का किसी भी वे से इवन 0.000 पॉइंट बोलूंगी 0.0001% भी किसी वे से भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों को तो मैं बहुत ब्लंटली बोलूंगी, इन्हें तो सिर्फ पैसों से लेना देना है। वो आए इसी, जो आप चाहे हीरो हीरोइन को देख लो, आप प्रोड्यूसर्स को देख लो, आप डायरेक्टर्स को देख लो, इनका पर्पस सिर्फ पैसा बनाना है। उनको लोगों की फीलिंग्स, रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, बहुत कम ऐसे होंगे जिनमें एक्चुअल वो ट्रू फीलिंग्स होंगी। तो ये तो दिख ही रहा है, जो इस टाइप की एक्टिंग करने में ओके हैं, चाहे वो हीरोज हो, अगर आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी है और आप उसको एक्ट कर रहे हो, आप अवेयर हो कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, आप अपनी आर्म फोर्सेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके बावजूद आपने उसको एक्ट किया, इनएक्ट किया वो रोल, और वो उसके बाद पब्लिक के पास पहुंच रही है मूवी, तो आप पूरे कल्प्रिट हो इसमें। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप छोटे बच्चे हो, किसी ने बोला कि ये करो, आपने कर लिया बिना सोचे समझे। आप में प्रॉपर अवेयरनेस थी, आपको पता होना चाहिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब आपके पास ऐसी स्टोरी आ रही है या वो बोल रहे हैं ये करने को, तो आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करनी चाहिए कि भाई ऐसा मैं नहीं करूंगा, ये गलत बात है, आप इसको चेंज करो। और अब इतने बड़े बड़े हीरोज हीरोइंस, आपको तो सुन के इमीडिएटली जो जिसने लिखी है स्टोरी वो चेंज करेगा, पर वो करने की जगह आपने पूरी मूवी बनाई और जब पब्लिक ने आपके अगेंस्ट बोला तो आपने सॉरी लिख दिया। दैट इज नॉट गुड इनफ, मैं कहूंगी। ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात हुई। और मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग जो ये एक्टर्स हैं, आप तो यू आर नथिंग एज कंपेयर टू इंडियन आर्म फोर्सेस हीरोज। हर एक सोल्जर वो हीरो है और आप जीरो हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इस बारे में बातचीत की, और इतना शौक लगा कि इवन कुल्ली नंबर 1 जो अब आई है उसमें भी उन्होंने अभी न्यू गाना लगाया है। इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इतनी पब्लिक जो है थू थू कर रही है ऐसी मूवीज पे, फिर भी देखो कि हिम्मत है कि नई मूवी बनाई और उस नई मूवी में उसके बाद नया गाना और ऐड कर रहे हैं इस टाइप का। मैं तो कहूंगी डिसग्रेसफुल है, डिस्गस्टिंग। राइट, इसमें पॉइंट ये है कि जो मूवीज बना रहे हैं उनको मैसेज नहीं मिल रहा कि अगर वो इस टाइप के डिसरिस्पेक्ट करेंगे कंट्री के बारे में तो उनकी मूवी फ्लॉप हो जाएगी। फिर भी लोग देखने जाते हैं, फिर भी इन मूवीज़ को सक्सेस मिलती है, इसलिए प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर लोग कहें कि आपने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, हम नहीं देखेंगे, आपकी मूवी डूब जाएगी, जिससे आपको याद रहे कि अगली बार जो है आप ये सब कंट्री की डिसरिस्पेक्ट नहीं करिए। दूसरा, फिर सेंसर बोर्ड को देखना पड़ेगा किस टाइप की आप सेंसरिंग कर रहे हैं। आप मतलब आपको हर चीज़ सोसाइटी में देखनी चाहिए। कितने करोड़ों बंदा ये देखता है, बच्चे देखते हैं, उनके माइंड में ऐसी फीलिंग आती है ओ कि एयरफोर्स में ऐसा होता है। कोई छोटी लड़की देख रही है, उसको लगेगा अच्छा एयरफोर्स इतनी गंदी थी। मतलब जो भी चीज़ है आप गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और इसका मैसेज तभी आता है जब लोग कहें कि देखिए हम इस मूवी को नहीं देखेंगे, आपको ये मैसेज जाएगा कि अगली बार ऐसा ना करिए, आप सिर्फ एंटरटेनर्स हैं। और अगर मान लीजिए सोल्जर, तो ऐसा है कि अगर सोल्जर ना हो तो आप गुलाम बन जाएंगे, आपकी कंट्री नहीं होगी। मगर अगर एंटरटेनर नहीं होता तो फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा लाइफ में। आपकी नेसेसिटी नहीं होती, इंटरटेनमेंट नेसेसिटी नहीं है, मगर सेफ्टी ऑफ द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है। और कोई भी अगर उसका मजाक बनाता है, चलिए आपको नहीं पता था, मान लीजिए आपने कर दिया, मगर सेंसर बोर्ड को शार्प होना चाहिए बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो एयरफोर्स की पहनी, तो एयरफोर्स वालों को कांटेक्ट की, कोई प्रोसेस होना चाहिए सेंसर बोर्ड का कि ये हमारे प्रोसेस है, अगर तुम ये करते हो तो इससे क्लियरेंस लेना पड़ेगा, फिर मूवी आगे जाएगी, वरना हम अप्रूव ही नहीं करते मूवी को। और अगर किसी तरीके से पैसा खिला के, करप्शन से किसी तरीके से रिलीज हो भी जाती है तो लोग जो है फाइनल उस पर डिसाइड करेंगे कि हम नहीं जाते अगर आपने ये किया है। तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये मूवी जो है बहुत इम्पैक्ट करती है लोगों पे। और जो एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड, जो फ्रीली सोचते हैं, वो तो इमीडिएटली बोलेंगे ठीक है ये गलत बात है। मगर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मैसिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मूवीज से। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट मूवी दिखाई जाए। और मूवीज में
बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब मैं देखता हूँ मूवी मुझे बहुत कुछ चीज़ें गलत नज़र आती हैं और मैं ज़्यादा नहीं बोलता कि लोगों को बुरा ना लगे, मगर काफ़ी चीज़ें गलत टाइप की होती हैं। किसी भी सोसाइटी को किसी तरीके का दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो गलत है। तो जो भी है बहुत अच्छी बात थी इनकी जो ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली मेरे ख्याल से सेंसर बोर्ड को या किसी तरीके से ये बहुत प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, और डेफिनेटली हमारा और आपका यही एम होना चाहिए कि जहां पे भी गलत चीजें दिखा रहे हैं स्ट्रेट उन मूवीज को हम बॉयकॉट करें, बिल्कुल ना देखें, ताकि इनको मैसेज जाए कि अगर आप में समझ नहीं है तो हम आपको समझा देते हैं कि हमें कैसी मूवीज चाहिए और कैसी नहीं है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।